हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज था संडे का दिन और संडे का दिन ये मैं शाम के अपने रोटेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम को मैंने बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले गई थी, तो ये बाहर का व्यू जो कि कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की। संडे के दिन हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती है। बच्चों की छुट्टियां होती हैं और घर पे एक्स्ट्रा काम भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि देखिए पूरे हफ्ते तो हम एक बहुत ही स्ट्रिक्टली अपना स्टडी रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन संडे को जब बच्चे घर पे होते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बना रहता है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अदर काम को ही कर लूँ, जैसे कि घर की डीप क्लीनिंग हो गई और बहुत सारे काम होते हैं। ये सब काम मैं संडे को दिन कर लेती हूँ। अब रात का 9:30 बज गया है और यहाँ पे बच्चों को खाना पीना खिला के मैंने सुला दिया है और अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। दिन में तो ज़्यादा पढ़ाई आज नहीं हो पाई थी, लेकिन 1-2 घंटे की क्लास मैंने अटेम्प्ट किया था। मैं एक टीजीटी एस्पिरेंट भी हूँ और अभी बीपीएससी तैयारी 4 पे मेन फोकस है और मेरी कोशिश है कि मैं अपने सब्जेक्ट को इस तरह से कंप्लीट करूँ कि ताकि टीजीटी का भी एग्ज़ाम जब भी हो तो उसके लिए भी पछताना ना पड़े, क्योंकि मैंने 2022 का जो टीजीटी का फॉर्म अप्लाई हुआ था उसको अप्लाई किया है और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है। जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था उसी टाइम मैंने एक बैच परचेज़ किया था जो कि चंद्रा इंस्टीट्यूट से, और उसका अच्छे से नोट्स भी बनाया था। लेकिन जब से मैं ये बीपीएससी तैयारी का एग्ज़ाम देख रही हूँ तब से वो नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि बीपीएससी तैयारी 6 to 8 में एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री का रोल बहुत ही कम रहता है, तो मैंने इस पोर्शन को स्किप कर दिया था। लेकिन इस बार मैं यस टेट का भी एग्ज़ाम दी हूँ, जो कि मुझे 100% विश्वास है कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। हालांकि अभी रिजल्ट उसका नहीं आया है, तो मैं इसी बेस पे अपनी तैयारी कर रही हूँ कि 9 to 10 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल हो सकूँ। तो इसी को ध्यान में रख के मैं अभी अपने तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज 2 घंटे दिन में पढ़ाई की थी और रात को 9:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था और 11:45 बजे तक स्टडी किए थे। देखिए हमारे लिए यही ज़रूरी है कि हम डेली भले ही जितना टाइम मिले उतने में ही अपनी कंटिन्यूटी ज़रूर मेंटेन करना है, क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ हैं और मदर भी हैं, तो हमारे लिए पूरे महीने के 30 दिन एक जैसा टाइम मिलना इम्पॉसिबल है। तो जो भी टाइम मिल रहा है हमें उसी में अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करके चलना है। तो इसी सब को ध्यान में रख के मैं भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। देखिए मैंने तैयारी 2 का और तैयारी 3 दोनों ही एग्ज़ाम दिया था। मेरा बीपीएससी की तैयारी करने में मिला जुला के पूरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अंदर से कि अभी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसा ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ होता ही है, लेकिन हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डेली अपना बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। इस प्रिपरेशन जर्नी में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने आप से को मोटिवेट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए जब मेरा तैयारी 2 में नहीं हुआ था तो उस टाइम तो हालांकि 10 दिन के लिए बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हुआ था, तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी। और ऐसा तैयारी 3 का जब मैंने एग्ज़ाम दे के आया उस टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ
क्योंकि देखिए एक लंबे टाइम से जब हम तैयारी में लगे रहते हैं और हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस होती है कि हम इतने टाइम से लगे हैं और कुछ अचीव नहीं हो पा रहा है। ये फेज़ हर एक स्टूडेंट के साथ एक न एक टाइम ज़रूर आता है। तो इन सब के लिए अगर आप नए एस्पिरेंट हैं तो अभी से तैयार रहना पड़ेगा और ये सब असफलताओं को स्वीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि असफलताओं को स्वीकार करेंगे तभी हम आगे कुछ बेहतर कर पाएंगे। और जो भी गलतियां की हैं आगे कोशिश करनी है कि उन गलतियों से बचा जा सके। जब भी लाइफ में असफलता मिलती है तो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमारी कमज़ोरी क्या है, हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होता है। जब भी हम लाइफ में किसी भी फील्ड में असफल होते हैं तो एक बार दोबारा हिम्मत करके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब तक हम असफल नहीं हुए रहते तब तक हमारा जोश जुनून एक अलग ही लेवल का रहता है। लेकिन जब हम असफलता प्राप्त करते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमें अपनों का ही बहुत कुछ सुनना पड़ता है। घर वालों का प्रेशर एकदम अलग ही रहता है, क्योंकि हम इतने दिन से लगे रहते हैं तो घर वालों की भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं। लेकिन इन सबको साइड में रख के हमें आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए इन सब चुनौतियों का सामना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा।